रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैन्युअली उस पर आगे बढ़ेंगे। क्या मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है? उत्तराखंड सरकार पिछले 14 दिनों से सिर्फ दिलासा दे रही है, आज नहीं तो कल पक्का सबको बाहर निकाल लेंगे। मगर कैसे? क्योंकि अब टेंशन मुख्यमंत्री धामी के चेहरे पर बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर टनल के भीतर गए और वहां उन्होंने तमाम चीज़ों का जायजा लिया कि आखिर अब आगे जो मैन्युअली खोदने का काम किया जाना है, पाइप डालने का काम किया जाना है, वो किस तरीके से होगा। और अभी जो अगर मशीन ख़राब हुई है, जो उसका आगे का सर टूटा है, उसको निकालने की किस तरह की कवायद चल रही है, इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए वो निकल गए हैं। मुश्किल ये है कि टनल के बेहद करीब पहुंचने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बिना प्लान के रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है, जिसका जो दिमाग लगता है वैसे ही खड्डे खोद रहा है। कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई आगे से, कोई पीछे से। 12 नवंबर को मजदूर सुरंग में फंसे थे, कोई एक्शन प्लान काम नहीं आया। 13 नवंबर को सिर्फ मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया। 14 नवंबर को छोटी मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। 15 और 16 नवंबर को ऑगर मशीन मंगवाई गई। 17 नवंबर से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की गई। 18 नवंबर को इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की गई। 19 नवंबर को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने मोर्चा संभाला। 20 नवंबर को विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। 21 नवंबर को मजदूरों तक पहली बार पूरी डाइट पहुंचाई गई। 22 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग में बड़ी कामयाबी मिली। 23 नवंबर को रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची। 24 नवंबर को ऑगर मशीन खराब हो गई। 25 नवंबर को मैनुअली मलबा हटाकर पाइप डालने का काम शुरू हुआ। मतलब कोई प्लान ठोस तरीके से नहीं बनाया गया। एक प्लान फेल हुआ तो दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक मजदूर सब्र कर पाएंगे? क्योंकि सुरंग के भीतर उन मजदूरों की एक रात, एक एक पल किन हालात में बीत रहा है, इसका अंदाजा बाहर से बैठकर लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सुरंग के भीतर न हवा है, न रोशनी, कुछ है तो बस टेंशन। हालांकि इस मुश्किल वक्त में एक उम्मीद थाईलैंड के एक्सपर्ट से मिल रही है, जिन्होंने 5 साल पहले ऐसी एक टनल में फंसे 12 बच्चों और उनके एक कोच को रेस्क्यू किया था। ये बात है साल 2018 की, जब थाईलैंड में एसोसिएशन फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और कोच एक टनल में फंस गए थे। टनल में पानी भर गया और हर तरफ अंधेरा था। टनल में फंसे बच्चों को खोजने में ही रेस्क्यू टीम को 9 दिन लग गए। इसके बाद बच्चों को बाहर निकालने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आगे आए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके 18 दिन बाद टनल में फंसे बच्चों और उनके कोच को बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो तरकीब थाईलैंड में काम कर गई थी, क्या वो उत्तरकाशी में काम करेगी? क्योंकि जब जब ड्रिलिंग रुक रही है, दिल बैठ जाता है। क्योंकि सुरंग में फंसे 41 मजदूर भाई एक एक सांस के लिए परेशानी झेल रहे हैं। कोई सॉलिड प्लान किसी के पास नहीं है। एक मशीन आती है, अंदर जाती है, थोड़ी देर ड्रिलिंग होती है और फिर बंद पड़ जाती है। मशीनें खराब हो गईं और प्लान अधर में लटक गए। आखिर कब तक 41 मजदूर पाइप के जरिए पेट भरेंगे?